हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में। मेरा नाम है सोनम चौहान और आज हम यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर के, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, उस चीज़ को लेकर के आज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे क्या है एक्चुअल में संघात्मक शासन हम किसको बोलते हैं। उसके साथ जो उसकी फीचर्स हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर जितने भी लेक्चर हैं, आज लेक्चर नंबर 10 है, उससे पहले जितने भी लेक्चर्स थे 1 से लेकर के 9 तक, वो सारे लेक्चर हमने कवरअप किए हुए हैं। नीचे उन सभी लेक्चर का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो देखिए, लेक्चर का लिंक स्टेप बाय स्टेप में इसलिए आपको बोलती हूँ कि लेक्चर वो अटेंड करने चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने की, सो हमें स्टार्टिंग से ही उसकी जो साइकिल्स होती है, जो स्टेप बाय स्टेप जो भी लेक्चर्स हैं वो हमें स्टार्टिंग से ही अटेंड करने होते हैं। क्योंकि अगर हम बीच में से कोई भी क्लास अटेंड करते हैं तो तब तक तो वो हमारे समझ में आ जाता है, बट उसके बाद क्या होता है, जब भी हम उसको मतलब कभी 2 दिन बाद में हम उसको भूल जाते हैं, तो वो जो साइकिल है ना, जो सर्किल है, वो ख़राब हो जाता है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस के ही आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि हमें हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप जैसे वो सीक्वेंस में है उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़नी चाहिए, तभी जाकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्टली आप कंप्लीट कर सकते हैं और कभी ना भूलने वाली जो चीज़ होती है वो आपके साथ होगी। सो जितने भी लेक्चर है, आप प्लीज़ उन लेक्चर को, अगर आप ये अटेंड कर रहे हैं तो उससे पहले जितने भी लेक्चर है आप उनको भी अटेंड करना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब सबसे पहले करना है। जितने भी बच्चे आज पहली बार इसको अटेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले काम तो अभी कर दीजिए, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस आपके पास आएगा और सबसे पहले लेक्चर्स या कोई भी अपडेट, यूनिवर्सिटी की एग्जाम की अपडेट है, रिजल्ट की अपडेट है, वो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संघीय जो ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है। देखिए, इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत के संविधान है, उसके द्वारा भारत के लिए एक संघीय शासन की स्थापना की गई है। बट जो कॉन्स्टिट्यूशंस निर्माता थे, यानी कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया था, उन्होंने संविधान में कहीं भी फेडरेशन यानी कि संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया है, कहीं पर भी नहीं किया है, बल्कि राज्यों का संघ, जो यूनियन ऑफ स्टेट, इसका प्रयोग किया है उन्होंने। क्योंकि कहीं पर भी आपको डायरेक्ट फेडरेशन नहीं मिलेगा, आपको यूनियन ऑफ स्टेट ही मिलेगा आपको। तो ऐसा करने का उनका जो टारगेट था वो था कि राष्ट्रीय एकता पर अधिक बल देना होता है, यानी कि वहाँ पे क्या, नेशनल इक्वालिटी वहाँ पे देखने को मिलती है। नेशनल जो मतलब जो राष्ट्रीय एकता है वो चीज़, क्योंकि हम फेडरेशंस की बात करते हैं तो फेडरेशन के तो मीनिंग्स अलग अलग लेवल पे बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, बट यहाँ पे हम बात करते हैं राज्यों के संघ की, तो यूनियन ऑफ स्टेट में मतलब हो जाता है कि कंप्लीटली यहाँ पे हर एक स्टेट को एक पर्टिकुलर कुछ अथॉरिटी है, कुछ पावर्स है, बट वहाँ पे कंट्रोल किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सो उनके कुछ टारगेट थे, उसके आधार पर उसको हम यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है। तो राज्यों के संघ की जो इंपॉर्टेंस होती है उसको स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि प्रारूप समिति, ये जो प्रेम्बल कमेटी होती है, उसके थ्रू इसका प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत एक संघ राज्य है, परंतु संघ राज्य किसी भी प्रकार से राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कहने को तो मतलब यूनियन ऑफ स्टेट है, सब स्टेट के पास अलग अलग अथॉरिटी है, पावर है, बट उनको इस तरह का उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा मतलब ऐसी अथॉरिटी उनके हाथ में नहीं दी गई है कि आप प्रॉपर रूप से अपना कोई संघ निर्मित कर दो, या फिर आप पूरे देश से ही अपने आप को अलग निकाल दो, यानी कि उन्हें राज्यों को संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इसीलिए भारत के संविधान में जो संघीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर्स है, उसका तो थोड़ा यही है कि वो यूनियन ऑफ स्टेट ही उसको बोला जाएगा, हम डायरेक्टली उसको फेडरेशन नहीं बोलेंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फेडरेशन, जो फेडरल फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से हैं, यानी कि जो संघात्मक जो शासन है उसकी क्या फीचर्स है, या जिस तरीके से हमने इससे पहले लेक्चर में आपको कीज़ के बारे में बताया था, जब कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स की बात आती है तो उनको कीज़ भी बोला जाता है। सो वो सबसे पहला पॉइंट है कि लिखित और कठोर संविधान। तो बेसिकली यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी, अगर आपने इससे पिछला जो लेक्चर है वो अटेंड किया होगा तो आपको इस लेक्चर में काफ़ी हद तक हेल्प मिलने वाली है। 90% आपको हेल्प मिलेगी। वो कैसे? क्योंकि जो फेडरेशंस जो स्ट्रक्चर है उसके जितने भी पॉइंट होंगे वो
कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा मिलते जुलते होंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे फीचर्स हैं उनसे ज़्यादा मिलते जुलते होंगे। सो पहला यहाँ पे पॉइंट है कि लिखित और कठोर संविधान। तो यहाँ पे हमारे फेडरल सिस्टम का सबसे पहला फीचर यही हो जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित है, संविधान वो फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड है। और इसको लेकर के मैंने पहले लेक्चर में, इससे पहले जो हमारा 9 जो लेक्चर हुआ था, लेक्चर नंबर 9, उसमें हमने प्रॉपर रूप से उस चीज़ को डिस्कस किया है कि वो फ्लैक्सिबल क्यों है, वो रिजिड क्यों है, उस चीज़ को लेकर के। दूसरा यहाँ पे फीचर्स है कि शक्तियों का विभाजन। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फीचर्स तो उसको ये डिफाइन करता है कि वहाँ पे जो पावर्स होती है उसका डिवीज़न होता है, पावर का सेपरेशन होता है। वो कैसे कि कुछ पावर तो राज्यों को दे दी जाती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग रखती है, और कुछ राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के उस पर काम करती है। तो यहाँ पे पावर को जो यूज़ करने का तरीका है वो बेसिकली 17 जो हमारी 7 स्केड्यूल है, जो 7वीं अनुसूची है, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में दिया गया है। और 3 जो सूचियां हैं उनमें इसको डिफाइन किया गया है। वो जैसे सबसे पहले है संघ सूची, जिसको हम फेडरल स्केड्यूल बोलते हैं। उनमें है 97 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स का मतलब वो है कि वो विषय, वो टॉपिक जिनके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर कंट्रोल करेगी। उसके बाद दूसरी आती है राज्य सूची। तो राज्य सूची में 61 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने कानून जो भी रेगुलेशंस बनाने होते हैं उसके हिसाब से बनाएगी। एंड द थर्ड आती है समवर्ती सूची, जो जॉइंट स्केड्यूल होती है। वो 1976 के अकॉर्डिंग, जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके आधार पर इसको बढ़ा करके अब 52 कर दिया गया है। तो समवर्ती सूची वो सूचियाँ होती हैं जो बेसिकली जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंबाइंड होकर के उन विषयों पर काम करती है। तो ये है सेपरेशन ऑफ पावर, जो स्पेशल फीचर्स होता है हमारे फेडरल गवर्नमेंट का, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता के बारे में। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब ये होता है कि हमारे फेडरल जो सिस्टम है उसका जो स्पेशल जो फीचर्स होता है वो ये भी होता है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे सुप्रीम माना जाता है। यानी कि कुछ भी हो, सिस्टम को कैसे भी चलाना है, कैसे भी उसको मैनेज करना है, बट हम सबसे ऊपर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, उसी को फॉलो करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस पोस्ट, जिस अथॉरिटी या जिस पावर को लेकर के जो भी चीज़ें लिखी गई हैं कि ये किस किस तरीके से यूज़ होंगी, उनको उसी हिसाब से यूज़ किया जाएगा। अपने हिसाब से कुछ नहीं है। पीएम काम करते हैं, सीएम काम करते हैं, स्टेट में गवर्नर काम करते हैं, इंक्लूड जो भी गवर्नमेंट बॉडी है, जो भी काम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस के ही करते हैं। अपने लेवल पर कुछ नहीं करते कि अपनी मनमानी कर रहे हैं, नहीं। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो हमारे फेडरल सिस्टम का सबसे मेन जो फीचर्स माना जाता है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट हमारे जुडिशरी सिस्टम में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, किसी भी आधार पर नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे जो भी सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उनकी कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, उनकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। उन बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं, उस बाउंड्रीज़ में रहकर वो लोग काम करते हैं। और तो उस बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पावर्स नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ पे न्यायपालिका, जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट, यानी कि जो जुडिशरी सिस्टम है पूरा प्रॉपर रूप से उसकी जो भी रूल रेगुलेशंस बनेंगे वो अपने हिसाब से बनाएगा। उसको कितना स्टाफ रखना है, किस हिसाब से रखना है, उसको किस तरीके से मतलब जो स्पेशली जो भी केसेस होते हैं उनको कैसे ट्रांसफ़र करना है, पूरी जो प्रक्रिया होती है वो बेसिकली अपने हिसाब से करते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी, यानी गवर्नमेंट की कोई भी बॉडीज आकर के उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते कि आप ऐसा करो या वैसा करो। तो ये हमारे जो फेडरल जो स्ट्रक्चर्स है उसका जो मेन हम फीचर्स मानते हैं, ये कुछ पॉइंट में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक आपको हेल्प देगा, आपको पता लगे, आपको आई थिंक सो आपको सब कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि फेडरल स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है। सो इसके पॉइंट से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करना, शेयर करना, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के इन्फॉर्मेशन की वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।